आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ही असूल शेयर करने वाली हूँ कि जिनको अपना के हम भी स्मार्ट, होशियार और एक्टिव बन सकते हैं। अच्छा, ये असूल कोई आज के नहीं है, ये हमारे बुज़ुर्गों के असूल थे, लेकिन हमने इग्नोर कर दिए इनको। तो आज से हमने इन्हें असूलों को अपनाना है और अपनी ज़िंदगी में हमने भी स्मार्ट, होशियार और एक्टिव बनना है। तो इसलिए अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके हैं तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और लास्ट पे आपने अपनी कमेंट करके राय लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम कब तक दूसरों को ब्लेम करेंगे। हम कब तक अपने हालात को, अपनी सेहत को दूसरों को ब्लेम करेंगे कि इस शख्स की वजह से मेरी सेहत ख़राब है, इस शख्स ने मेरी खुशियों को बर्बाद कर दिया है। देखिए, वक्त ने तो गुजर ही जाना, वक्त गुजर ही जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। वक्त का क्या है, वक्त का काम तो है बस इसने गुजर ही जाना है, ठीक है। लेकिन हम अपना ख्याल किस तरह रख सकते हैं, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ना हो कि आज जो हालात हमारे ख़िलाफ़ हैं हमारे लिए अच्छे नहीं ही हैं, जो रिश्ते हमारे ख़िलाफ़ हैं वक्त के साथ इन्होंने ठीक भी होना है। तो जब भी ये बात हो जाए ना चीज़ें, तो हमारी सेहत ही ख़राब ना रहे, हम ही अपने इतने ज़्यादा एक्टिव ना रहें, हम ही प्यारे ना दिखें, तो फिर क्या फ़ायदा है इन चीज़ों के ठीक होने का भी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या सोचना है, हमने आज से ही अपना ख्याल रखना है, अपने आप को एक्टिव बनाना है, स्मार्ट बनाना है, होशियार बनाना है, ताकि हम भी भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। हमें ये ना हो कि आजकल जो हालात हैं और कल को ये हो कि हालात ठीक हों तो हमारी सेहत ही ठीक ना रहे। तो इसलिए आज से ही हमने अपना ख्याल रखना है। और हमने कैसे अपना ख्याल रखना है, इन असूलों पे अमल करके। तो नंबर 1 पे आपने सुना होगा कि अपने बुज़ुर्गों से, जहाँ आसपास के बुज़ुर्गों से आपने ये तो सुना होगा कि अगर प्रॉपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहिए तो क्या करना चाहिए। अपने पैर जो है ना वो गर्म रखें, पेट नरम रखें और दिमाग को ठंडा रखें। ये फ़िक्रा आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा, ठीक है। तो आज से ही हमने इस पर अमल करना है। इस फ़िक्रे का क्या मतलब है, इस जुमले का क्या मतलब है कि पैर गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा। तो मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, पैर पैर गरम का मतलब है कि हमने बैठे नहीं रहना, ठीक है। हमने बैठ के ये नहीं कहना मुझे पानी दे दो, मुझे ये मेडिसन दे दो, मुझे चार्जर देना। हमने ये काम नहीं करना, हमने चलते फिरते रहना है। देखें, आपने देखा होगा कि जो 80 साल के भी बुज़ुर्ग हैं ना, जो वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, ठीक है, वो सेहतमंद रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने कामों के लिए ना हमने उठना है, हमने काम करना है। हमने बैठ के सिर्फ ये नहीं कि हमने खाना खा लिया, पास ही बर्तन रखे हुए हैं और हम फिर लेटे हुए फ़ोन देख रहे हैं। देखें, ठीक है कि हमें कोई नहीं मना कर रहा, हमारे पास बहुत फ्री वक्त है, ठीक है। हमारे पास काम करने वाले भी हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं जिनको हम ऑर्डर दे सकते हैं। हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं कि हमें बेड से उठने नहीं देते, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों का साथ हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं ना। हम तो इतने के सुस्त बन रहे हैं ना, हमारी सेहत ख़राब हो रही है क्योंकि हम हरकत ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि हम वॉशरूम चले गए, बेडरूम में आ गए। और आजकल होता भी ऐसा ही है। पहले तो ये होता था ना कि वॉशरूम घर के आखिरी कोने में होता था, तो फिर भी वॉक हो जाती थी, ठीक है। अब तो क्या है, वॉशरूम भी कमरे में मौजूद होते हैं, ठीक है। अटैच वाशरूम तो कितनी ही कम हरकत होती है। तो इसलिए ना हमने छोटा सा भी का घर है ना, तो फिर भी हम लोग चलते फिरते रहना चाहिए। अपने पाँव जो हैं ना वो गर्म रखने हैं, अपने काम हमने खुद करने हैं, ठीक है। जितने भी काम करने वाले हैं, देखिए, काम करने से हम बीमार नहीं होंगे, हमने काम करने से हमने एक्टिव रहना है, स्मार्ट होना है। इसलिए हम आज से ही हमने अपने पाँव जो हैं ना वो गर्म रखने हैं। दूसरी बात ये थी कि पेट नरम रखना है। देखिए, हम इतना तो खाते हैं कि हम पेट भर के, हमारे सामने कोई भी पसंद की चीज़ आ जाए तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, हम अपनी सेहत को नहीं देखते। हमारा बीपी लो हो रहा है किसी भी चीज़ से लेके, अगर हमारे सामने कोई भी फेवरेट चीज़ आ जाए ना, तो हमने खानी ही खानी है, ठीक है। फिर पिज़्ज़ा, बर्गर हम लोग खाते हैं। आजकल देखें कि हमारी खुराक किस तरह होती है, इसलिए तो हमें इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं कि हम ना तो हमारा चलना फिरना भी कम है, महदूद सा है। और इसके बाद फिर हमें खाने और इस तरह के हैं कि हमने पेट नरम का मतलब है कि हमने जितनी भी ज़रूरत है, हमारे जिस्म को ज़रूरत है, हमने उतना ही खाना है। हमने फ्रूट खाना है, हमने सब्जियां खानी है, इसके अलावा हमने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। हम पानी का इंटेक बहुत कम कर रहे हैं होते हैं। हाँ, अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मुझे भूल गया पानी, तो प्यास जब तक नहीं लगती तब तक मैंने पानी नहीं पीना। तो पानी पीने का आसान हल ये है कि आपने जग में पानी डाल के अपने आसपास जहाँ पे आपने बैठना है, काम करना है, आप रख लें। फिर ये होता है ना कि आपको ये होना चाहिए कि मैं अब पानी अपने लिए
लेने जाऊं या मैं मेरे पास कोई होता तो पानी मुझे इंसान पानी ही दे देता, देखें ना दे तो याद रखें कि इसके अलावा खाना इतना खाना है कि जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत होती है। देखें हम खाना खाते ही रहते हैं, हम कहते हैं कोई नहीं यार स्मार्ट होना है तो हम स्मार्ट हो जाएंगे, हमारे लिए चुटकियों का काम है नहीं स्मार्ट होना, हो जाना है, फिर नहीं कर सकते, फिर हम दोबारा से अपने जिसामत वैसे नहीं कर सकते। तो इसलिए सोच समझ के खाना जितनी कि आपको ज़रूरत है। अच्छा जो सबसे फिर नुकसान वाली चीज़ ये हो रही होती है कि हम खा रहे हैं, बच्चे भी हमें वही देख रहे हैं और हमारे बच्चे भी फिर वही चीज़ें पसंद कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ज़ाहिरी सी बात है कि जो माँ बाप ने पसंद वही फिर बच्चों को पसंद है। जब आपके घर में एक चीज़ आ रही है तो बच्चों ने तो वो खानी ही खानी है। तो फिर देखें कि हम अपने बच्चों के भी डाइट ख़राब कर रहे हैं, अपनी तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ हम अपने बच्चों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि अक्सर की डिप्रेशन में जब हम चले जाते हैं ना कि कोई भी चीज़ हमें बुरी लग रही होती है, गुस्सा आ रहा है, तो फिर भी हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक यही चीज़ तो फिर हमारे पास होती है, हमारे बस में होती है ना कि ठीक है हम खा रहे हैं, बैठे सोच रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और साथ हम खाना खाए जा रहे हैं। पैर गरम पेट नरम, और तीसरा पॉइंट क्या था, दिमाग को ठंडा रखना है। हम हर वक्त जले बने बुने रहते हैं, हमें किसी पे गुस्सा आ जाए तो हम हफ्तों का महीनों इसी नफ़रत में रहते हैं। देखिए हम गुस्सा कर रहे हैं, हमें नफ़रत हो रही है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, हम किसी को नहीं बदल सकते, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नफ़रत करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ यही हमारे बस में है ना कि हम गुस्सा कर रहे हैं, जल गुल रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर रहे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। यही हमारे हाथ में है, सिर्फ हमारे हाथ में किसी को ठीक करना तो नहीं है। अगर ठीक करना होता तो कोई हमारे साथ बुरा ही क्यों करता, तो वो तो चीज़ें हमारे साथ हाथ में नहीं हैं। हमारे हाथ में क्या होता है, हम बैठे हैं, जो हमारी बातें सुन सकता है, इसके साथ हम चुगलियाँ कर रहे हैं, इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये फिर खुद सोच के अपना नेक्स्ट टाइम, हाँ मैंने इस तरह का जवाब देना है, नेक्स्ट मैंने ये करना है, ये कौन होता है कि मेरे साथ ज़्यादती कर गए, ये कौन होती है मुझे ऐसी बातें सुना दे, ऐसी बातें सोचते रहते हैं। फिर देखें कि हर टाइम ये चीज़ें हमारे सेहत के लिए तो अच्छी नहीं है ना। इसलिए हम आज से ही हमने अपने दिमाग को ठंडा रखना है, हमने नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी, हमने गुस्सा नहीं करना, हमने जाने देना है। देखें जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, इनको लेके बैठ के अपनी सेहत ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, जाने दें, ठीक है। अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने लिए कुछ करना है, सीखना है कुछ ना कुछ। आजकल तो ऑनलाइन इतनी चीज़ें सीखने के लिए, आजकल ऑनलाइन हम इतने काम कर सकते हैं जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक हो सकती है, हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। कुछ भी नहीं ना कर सकते, देख लें यूट्यूब पे ये चैनल बना रहे हैं, कुछ भी जो आपको आता है, जो जिस चीज़ में आपकी महारत है, वो चीज़ें सीखनी शुरू कर दें। देखें अपने आप को फारिग मत बिठाएं, जितना फारिग रहेंगे, जितना आप दिमाग खाली रहेगा, उतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, इतना ही आप अपनी हेल्थ को ख़राब करोगे और आपकी सेहत ख़राब हो रही होती है। इसका नुकसान किसको, सिर्फ आपके और आपके बच्चों को और आपके माँ बाप को और आपके शोहर को है, ठीक है। अगर आप दूसरे तीसरे चौथे बंदे की वजह से, पर्सन की वजह से अपनी सेहत ख़राब कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हैं, तो आप भूल कर नुकसान कर रही हैं, अपना ही नुकसान कर रही हैं। आप किसी का कुछ नहीं कर बिगाड़ रही, आपने ऑनलाइन काम नहीं करना, आप ना करें, आप किसी के पास चले जाएं, अपनी हमसाई के पास, अपने मोहल्ले में देख लें, अगर कोई सिलाई करते हैं इसके पास जाके सिलाई स्टार्ट कर दें। देखिए आपके हालात और बुरे हैं, ठीक है, इसको किसी ने ठीक नहीं करना, इसको आपने ही ठीक करना है, अपनी ज़िंदगी को आपने बेहतर करने की कोशिश करनी है। अगर कोई रिश्ता आपके साथ बुरा, इस वक्त आपके हालात जो है ना आपके साइड पे नहीं, आपके दुख में आ नहीं है, या आपकी ऑपोजिट आपके हालात चल रहे हैं, दूसरों के फेवर में जा रहे हैं, देखिए आप इंतज़ार के अलावा, आप वक्त बदलने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके हालात जो है ना आपके फेवर में नहीं होंगे, तो तब तक वो खुद को ज़ाया मत करें, अपने आप को बिज़ी रखें, आप कुछ ना कुछ सीखें जो आजकल फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं। अगर वक्त आपके हाथ में नहीं है, वक्त आपके ख़िलाफ़ चल रहा है, रिश्ते आपके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, आप समझाने के बावजूद भी वो आपके साथ ठीक नहीं हो रहे, तो इसमें आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करें।
اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا سمجھدار، سمارٹ، ایکٹیو رکھیں، ہوشیار رکھیں ہم اپنے آپ کو۔ آج کل تو جب وقت ہمارے ہاتھ میں ہوگا نا، وقت ہمارے سائڈ پہ ہوگا، حالات ہمارے فیور میں ہوں گے، تو ہم اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار سکیں۔ دیکھیں آج آپ اگر وقت برا چل رہا ہے ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی صحت بھی خراب کر لینی ہے، کہ کل کو اگر وقت اچھا آئے تو ہماری صحت ہی ٹھیک نہ ہو۔ تو اس لیے اپنا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ارد گرد کسی بھی سمجھدار عورت کو دیکھا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے؟ اور کبھی بھی نہیں اپنا وقت ضائع کرتی۔ جو اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنی سکن کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، وہ چلتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں، اس لیے اپنا وقت کبھی بھی ضائع نہ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے دے اجازت، جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہم لوگ رابطے میں رہیں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔